नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के जो उत्तरी इलाके हैं उनमें सर्दियों के मौसम में धुंध बहुत होती है, जिसे कई लोग कोहरा बोलते हैं। अब कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली में देखा जा रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ सिर्फ इतना है कि दिल्ली में जो देखा जा रहा है वो ना ही तो धुंध है ना ही कोहरा है। वो जहरीली हवाएं हैं जो पंजाब से उठती हुई दिल्ली तक आती हैं, जिसे आम भाषा में हम लोग स्मॉग भी बोलते हैं। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक। और ये जो धुआं है ये पराली के जलाने से होता है। जो पंजाब के किसान किसान जो होते हैं, फसल कटने के बाद जो एक जैविक एक चीज बचती है, जैविक जो पेड़ पौधे बचते हैं उसको पराली कहते हैं। उसे खत्म करने के लिए उसे जलाते हैं। उससे दिल्ली की हवाओं में जिस तरीके का असर पड़ता है, बीमारियां होती हैं, लोगों से सांस भी नहीं ली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो अरविंद केजरीवाल जी, जो जब तक पंजाब की सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले वो तमाम तरीके के इलाज और तरीके बताते थे पराली से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए। लेकिन जब से पंजाब में भगवंत मान सरकार आई है, भगवंत मान जी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी सरकार आई है, जो मुख्यमंत्री हैं, मेरे हिसाब से तो जो मूर्ख मंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उनकी सभी जो योजनाएं हैं, सभी प्लानिंग धरी की धरी रह गई हैं। जब वो यहाँ पर उनकी सरकार नहीं थी पंजाब में, तब वो बड़े बड़े आइडियाज देते थे कि मैंने तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर एक ऐसी चीज बनाई है जिससे पराली को हम बिना जलाए खत्म कर सकते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने एक बार पंजाब के किसान से बात करी और मैंने उससे पूछा कि आप ये धुआं क्यों जलाते हैं? पराली जलाने से ये धुआं होता है, ये दिल्ली को, जो दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है, उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में उस किसान ने मुझसे कहा कि क्या मैं पागल हूँ? मुझे तकलीफ नहीं होती इस धुएं से? अरे, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इससे प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल जी ने कई इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है शोध किया, मिलकर एक ऐसी चीज बनाई जिससे पराली को जलाए बिना खत्म किया जा सकता है। लेकिन आज पंजाब में उनकी सरकार आने के बाद ना जाने उनका वो केमिकल कहाँ चला गया। उन्होंने कहा कि पराली से हम गत्ते बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, तमाम तरीके की चीजें बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं। ये हम सभी सरकारों को मिलकर करना है कि हम तरह तरह की कंपनी खोले, कारखाने खोले और लोगों को रोजगार दें। मेरे ख्याल से दिल्ली की सारी जनता तो उन्हीं उन्हीं कारखानों में रोजगार में जुट गई है, इसीलिए दिल्ली की जनता अभी तक चुप है। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने रोजगार बांट दिए हैं, इतने रोजगार बांट दिए हैं कि क्या ही कहने। दोस्तों, आपको बता दूं, जब कृषि कानून बिल आया था तो उसके ऊपर जो अधिकतर किसान था, जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठा था, उसका ये मांग थी उसकी कि पराली को जलाने के लिए जो उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है उसे खत्म कर देना चाहिए। यानी कि आप लगा लीजिए, साल में एक बार एक फुलझड़ी और एक पटाखा जलाने पर हम जुर्माना रखते हैं, और वो पराली जिससे लोगों को इतना नुकसान होता है, इतना प्रदूषण होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके ऊपर यदि जुर्माना है तो इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपस में जुड़ी रहती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ना जाने कहाँ सो गए हैं, कहाँ गुम हो गए हैं। यानी कि चुनाव से पहले तो उन्हें ये प्रदूषण बहुत ज्यादा दिखता था, लेकिन जब से चुनाव जीते हैं उन्हें ना ही प्रदूषण दिख रहा है, ना ही पराली का धुआं दिख रहा है, ना ही कोई रोजगार दिख रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली की हालत का, पंजाब सरकार भगवंत मान जी का, और उस पराली के धुएं से होने वाले नुकसान का भी। क्योंकि दिन के 3 बजे भी ऐसा लगता है कि शाम के 6 बज रहे हैं, मानो कोहरा जम गया हो, लेकिन वो सारा स्मॉग कहलाता है। अब आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।